तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी उदास था क्योंकि उसकी मॉम अस्पताल में भर्ती थी और उनके ऑपरेशन में काफी खर्चा होने वाला था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसके साथ ही उसने कई सारे लोगों से भी मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इसके साथ ही यूफेन ने अपने मेडिकल एग्जाम को भी हाल ही में पास किया था। वो अभी इस चीज के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर आती है एक लड़की पे जो कि सड़क पे खेलते हुए आ गई थी। फिर सीन शिफ्ट होकर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कार में बैठी हुई थी। इसके साथ ही वो कहती है तुम मुझे आज के बाद फोन मत करना। इधर यूफेन उस बच्ची को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय वहाँ पर एक कार आ गई थी जो कि आते ही यूफेन को उड़ा देती है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि उसी लड़की की गाड़ी थी जो कि अभी कुछ समय पहले एक लड़के से बात कर रही थी। वो गाड़ी के सामने यूफेन को देखकर हैरान हो गई थी और इसी चक्कर में वो अपनी गाड़ी को बैलेंस नहीं कर पाती, जिस वजह से वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। इधर यूफेन ने भी मान लिया था कि अब मारा जाएगा, लेकिन तभी वो अचानक से किसी और जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी उसके सामने एक ओल्ड मैन आता है जो कि आते ही उससे कहता है तुम काफी अच्छे हो इंसान। इसके साथ ही उससे बताता है मैं तुम्हारे जेट के अंदर रहता था, लेकिन आज मेरा समय हो चुका है कि अब मैं डिसअपीयर हो जाऊं, लेकिन जाने से पहले मैं अपने सारे मेडिकल स्किल तुम्हें दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता तुम इसका काफी अच्छे से इस्तेमाल करोगे। ये कहते हुए अपने सारे मेडिकल स्किल्स उसे दे देता है और कुछ समय बाद उसकी आंखें खुलती है जहाँ पर वो देखता है कि वो एक बेड पे लेटा हुआ है। लेकिन उसे इस बात से सबसे ज्यादा हैरानी होती है कि इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बावजूद उसे कुछ भी नहीं हुआ। तभी वहाँ पर वो लड़की भी आ गई थी जिसका हमें नाम बताया जाता है, उसका नाम चुचू होता है। वो आते ही यूफेन से माफी मांगती है। इसके साथ ही वो कहते हैं तुम मेरा शिकायत मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो कि मुझे कल मिला है वो कैंसिल हो जाएगा। इस बात को सुनने के साथ ही यूफेन इसके लिए तैयार हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। अब ये बात सुनने के साथ ही चूचू काफी खुश हो गई थी। फिर बूफेंग वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे एक इमरजेंसी है जिस वजह से मुझे यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। इस पर चूचू कहती है ठीक है, अगर तुम्हें जाना तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे फोन में मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है, इसीलिए अगर तुम्हें किसी भी तरह से मदद चाहिए होगा तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अगले सीन में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपने नर्स से कह रहे था कि तुम जाओ और इस बॉडी को साइड कर दो क्योंकि ये बॉडी मर चुकी है, पता नहीं इसका बेटा कब आएगा। तभी वहाँ पर बूफेन आ जाता है। बूफेन की तरफ देखते हुए उससे कहता है वो डॉक्टर की तुम जल्दी से अपने पैसे पे करो और अपनी मोम को यहाँ से ले जाओ, लेकिन बूफेंग उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ता है। इसके साथ ही वो अपनी मोम की तरफ देखता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी मोम के हेड में कुछ है जिस वजह से वो कोमा में जा चुकी है। ये देखने के बाद उसने कई सारे नीडल्स को निकाल लिया। इधर डॉक्टर कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारी मोम मर चुकी है, लेकिन फिर भी तुम उसकी डेड बॉडी के साथ ऐसा कर रहे हो। लेकिन उसकी बातों को इग्नोर मारते हुए बूफेन अपनी मोम का इलाज करने लगता है और कुछ समय के अंदर उसकी मोम ठीक हो जाती है। ये देखने के बाद तो नर्स और वो डॉक्टर हैरान हो गया था। तभी नर्स बिल लाते हुए बूफेन से कहती है ये रहे बिल जो कि आपको भरने हैं, उसके बाद ही आप अपनी मोम को यहाँ से ले जा सकते हैं। उस बिल को देखने के बाद ही उसकी मोम हैरान हो गई थी। वो कहती है इतने सारे बिल्स। इधर डॉक्टर को याद आता है कि उसने किसी से पैसे लिए हैं ताकि वो इसकी मोम को मार सके। तभी बूफेन ने उस बिल को फाड़ दिया। अभी ये देखने के साथ ही डॉक्टर को काफी गुस्सा आ गया। तभी उसकी मोम कहती है बेटा आखिर तुम्हें क्या हो गया है। तब बूफेन कहता है तुम पैसे किस चीज के मांग रहे हो, क्योंकि मेरे मोम के हेड में प्रॉब्लम थी ना कि उसके हार्ट में, इसीलिए इतने पैसे नहीं बनते। ये कहते हुए वो अपनी मोम के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर नर्स आते हुए डॉक्टर से कहते हैं कि आपको डायरेक्टर जाओ ने एक व्यक्ति को देखने को कहा है। ये बात सुनने के साथ ही वो डॉक्टर काफी खुश हो गया था। अगले सीन में वो डॉक्टर एक बच्चे के पास आ गया था जहाँ पर उसके फादर उससे कहता है कि डॉक्टर आप किसी भी तरह से आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, आपको जितने पैसे चाहिए होंगे मैं आपको उससे दोगुना दूंगा, लेकिन किसी भी तरह से आप मेरे बच्चे को मरने मत दीजिएगा। ये बात सुनने के साथ ही वो डॉक्टर कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए एक डॉक्टर का कर्तव्य है कि मैं किसी को भी कुछ भी ना होने दूं। ये कहने के साथ ही उसने एक इंजेक्शन को निकाल लिया था, लेकिन इससे पहले वो बच्चे को लगाता उससे पहले वहाँ पर बूफेन आ जाता है जो कि आते हुए कहता है तुम इससे ये इंजेक्शन मत लगाना, नहीं तो इसकी कंडीशन और भी खराब हो जाएगी। अभी बात सुनने के साथ ही उस डॉक्टर को तो काफी गुस्सा आता है। इसके साथ ही वो कहता है तुम डॉक्टर हो या फिर मैं डॉक्टर हूँ, तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। ये कहने के साथ ही वो इंजेक्शन को उस लड़की के अंदर लगा देता है। अब सभी को लग रहा था कि अब ये लड़का ठीक हो जाएगा और ऐसा होता भी है। कुछ समय के अंदर उस लड़की की कंडीशन ठीक होने लगती है, जिस पर वो डॉक्टर बूफेन का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है देखो अब इस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ, क्या तुम फालतू की बातें कर रहे थे। लेकिन अचानक से उस लड़की की कंडीशन बिगड़ने लगती है। ये देखने के बाद तो सभी लोग हैरान हो गए थे, स्पेशली तौर पे उस डॉक्टर की हालत खराब हो जाती है क्योंकि अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी एक नर्स कहती है कि इसकी हार्ट बीट काफी कम हो रही है जिस वजह से इसकी जान को खतरा है। इन वर्ड को सुनने के बाद उस बच्चे का फादर काफी हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि उसके बेटे को ठीक कर दे। इधर बूफेन अपने मन में कहता है मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ये कहते हुए वो सामने आता है। इसके साथ ही रूप्स ने अपने पास से नीडल्स निकाल
निकाल लिया था। अब वूफेन को देखकर वो डॉक्टर काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है अगर इस लड़के को कुछ भी हुआ तो मैं इसका सारा इंजाम इस लड़के पे डाल दूंगा। लेकिन इधर हम वूफेन को देखते हैं जिसने अपनी नीडल्स की मदद से उस बच्चे को ठीक कर दिया था और कुछ समय के अंदर वो लड़का होश में आ जाता है। जिस चीज को देखकर वो सभी हैरान हो गए थे। तभी उस लड़की का फादर उससे पैसे देते हुए उससे कहता है आपको नहीं पता कि आपने एक मेरे लौते वारिस को बचाया है, जिस वजह से मैं आपको पैसे देता हूँ थैंक यू के रूप में। ये देखने के बाद वूफेन भी मना नहीं करता क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि उसकी कंडीशन काफी खराब है। तभी डॉक्टर को डीन का कॉल आता है जो कि उसे बताता है जिस बच्चे को तुमने अभी इलाज किया है उस बच्चे की तरह कई सारे बच्चे और आ रहे हैं जिसका इलाज तुम्हें करना होगा। अभी बात सुनने के साथ ही वो डॉक्टर इसके लिए तैयार हो गया था। फिर वो वूफेन की तरफ देखते हुए एक स्माइल पास करता है। इसके साथ ही वो वूफेन के करीब आते हुए उससे कहता है तुम किसी को भी मत बताना कि इस बच्चे का तुमने इलाज किया है क्योंकि तुम्हारे पास इस चीज के लाइसेंस नहीं है। अगर किसी को भी पता चला तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ये बात सुनने के साथ ही वूफेन समझ चुका था कि डॉक्टर उसका सारा क्रेडिट लेना चाहता है। और तब तक हम देखते हैं वहाँ पर डीन भी आ चुके थे जो कि आते हुए उसकी तारीफ करने लगते हैं। इसके साथ ही वो कहता है तुम तो काफी अच्छे डॉक्टर हो। तभी डायरेक्टर जाओ डीन से कहता है कि यह डॉक्टर है जो कि काफी अच्छा है। इसके साथ ही इसकी स्किल्स भी और भी अच्छी है। जो बच्चा अभी आया था उसका इलाज भी इसी ने किया था, इसलिए आप फिक्र ना करें, इस बच्चे को भी ये ठीक कर लेगा। इसके साथ ही डायरेक्टर जाओ उससे कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले में काफी बड़ा इनाम दूंगा। अभी बात सुनने के साथ ही डॉक्टर उससे कहता है कि ये तो मेरी जॉब है। तभी डायरेक्टर की नजर उन दोनों पे पड़ जाती है। इसके साथ ही वो कहता है आखिर ये दोनों कौन है। अभी बात सुनने के साथ ही डॉक्टर थोड़ा सा घबरा गया था लेकिन किसी तरह वो बताता है कि ये मेरी मरीज थी लेकिन किसी तरह मैंने इसे ठीक कर दिया है, इसलिए उससे कहता है कि अब तुम दोनों जा सकते हो। ये बात सुनने के साथ ही वूफेन अपनी मोम के साथ वहाँ से जाने लगता है। इसके साथ ही वूफेन की मोम उससे कहते हैं कि हमारे पास 20,000 युआन आ चुके हैं, इसलिए अब हम आराम से इस अस्पताल का बिल भर सकते हैं। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो कि काफी घबराया और लग रहा था। इसके साथ ही वो डॉक्टर चाहो उससे कहता है कि आप जल्द से जल्द एक डॉक्टर को अरेंज कीजिए मेरी बेटी के लिए क्योंकि मेरी बेटे की कंडीशन दिन पे दिन काफी खराब हो रही है। तभी डायरेक्टर चाहो की नजर जी पे पड़ती है, इसलिए वो डॉक्टर जी से कहता है कि आप किसी भी तरह से इस बच्चे को बचाइए क्योंकि कुछ समय पहले आपने ऐसी कंडीशन वाली एक लड़की की इलाज की थी। अब ये बात सुनने के साथ ही डॉक्टर जी की तो हालत खराब हो गई थी। डॉक्टर जी अपने मन में कहते हैं अब मैं क्या करूं, अगर मैं केस हैंडल नहीं करता हूं तो इन सभी को शक हो जाएगा, इसलिए वो सभी से कहता आप फिक्र ना करें, मैं इस लड़के को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए उसने कई सारे नीडल्स को निकाल लिया था। ये चीज देखने के बाद तो सभी लोग हैरान हो गए थे। इसके साथ ही डायरेक्टर जो उससे सवाल करता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर जी कहते हैं मैंने एक न्यू टेक्निक बनाई है जिस वजह से आप फिक्र ना करें, इस लड़के को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब इस चीज को सुनने के साथ ही वो सभी खुश हो गए थे। वो कहते हैं डॉक्टर जी आप सचमुच काफी कमाल डॉक्टर हैं। अब इधर हम डॉक्टर जी को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो रही थी लेकिन वो अपने मन में कहते हैं ये काफी आसान है। ये कहते हुए उससे लगा रहे थे लेकिन तभी उससे गलती हो जाती है जिस वजह से उस बच्चे की कंडीशन बिगड़ने लग गई थी। इस चीज की वजह से वो सभी उस पर भड़कने लग गए थे। वो कहते आखिर तुमने क्या किया। तभी डीन नर्स से सवाल करता आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे समझाओगी। अभी बात सुनने के साथ ही वो नर्स घबराते उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है इससे पहले जो मरीज आया था उससे हमारे डॉक्टर जी ने नहीं बल्कि किसी और लड़के ने ठीक किया था, जो अभी अब कुछ समय पहले आपके नजरों से गया था उसी लड़की ने ठीक किया। इन वर्ड को सुनने के साथ ही सभी लोग शॉक्ड रह गए। तभी उस लड़की का फादर अपनी बेटी की तरफ देखता है जहाँ पर उस लड़की की कंडीशन बिगड़ रही थी। ये देखने के साथ ही वो भड़कते हुए कहता है क्या हुआ, तुम मुझे जल्दी से बताओ कि तुम उसे ठीक कर सकते हो या फिर नहीं। ये सुनने के साथ ही डॉक्टर जी घबराते हुए कहते हैं नहीं। इन वर्ड को सुनने के साथ ही उसके वो काफी गुस्सा आ चुका था। इसके साथ ही वो कहता है अगर तुमसे कुछ होता ही नहीं तुमने इसे क्यों लिया। इसके बाद वो डायरेक्टर जाओ की तरफ देखने लग गए थे। फिर वो कहते हैं आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना ही होगा। तभी उस रूम में किसी की आवाज आती है जो की आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज उन सभी से कहती है कि मैं इस लड़के को ठीक कर सकता हूँ। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि वूफेन था। वूफेन को देखने के साथ ही सब लोग हैरान हो गए थे। इसके साथ ही किसी को भी नहीं पता था आखिर ये लड़का कौन है। और इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है।